तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n² प्लस 7n हो तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। देखिए n पदों का योग दिया है, लिख लीजिएगा। तो दिया है n पदों का योग कितना दिया है हमको, तो दिया है 2n² प्लस 7n। देखिए अगर आपको n पदों का योग दिया है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा nवां पद। तो nवां पद हमें क्या निकालना है सबसे पहले, तो nवां पद कैसे निकालते हैं, तो nवां पद निकलता है Sn माइनस Sn-1। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, n पदों के योग में से Sn-1 पदों का योग घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा Sn-1। तो देखिए यहाँ पे n पदों का योग दिया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, n-1। तो यहाँ पर रख देते हैं n-1। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7n के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7 गुणे n-1। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करते हैं, तो a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2n प्लस 7 का n में गुणा करते हैं तो 7n-7। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 2n² तो n² माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ पे 7n-7। अब 2 का n में गुणा करते तो 2n² हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4n, फिर 2 का गुणा 2 में 2 7n-7। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, n² माइनस 4n और यहाँ पे 7n। तो देखिए तो आपको 2n² 7n में से 4n माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3n। किस में बचेगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर 7 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5। ये आ गया Sn-1 हमारा क्या आ गया, 2n² प्लस 3n-5। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसी में हमको रख दीजिएगा। तो Sn का मान रखिए, तो 2n² प्लस 7n माइनस, अब देखिए 2n² इसका मान है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे 2n²। अब जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सबका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे -3n प्लस 5। अब देखिए 2n² में से 2n² क्या होगा, कट जाएगा। 7n में से 3n जाएगा तो कितना बचेगा, 4n प्लस 5। यानी हमारा जो नवां पद किसको कहते हैं, an। तो नवां पद हमारा कितना आ गया, 4n प्लस 5। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 पद निकालने हैं। तो 5 पद निकालना है तो आपको पहले n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखने पर। तो आप an में सबसे पहले क्या रख दीजिए, n बराबर 1। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो a1 आएगा। तो a1 हमारा क्या आएगा, 4 गुणे n के जगह पे 1 प्लस 5, 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस 5 बराबर 9। यानी हमारा जो पहला पद आ गया वो आ गया 9। इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, n के जगह पे हमें 2 रखना पड़ेगा। तो n के जगह पे 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, n के जगह पे 2 प्लस 5, 4 दूना के 8 प्लस 5 बराबर 13। उसी प्रकार n के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। यानी 5 निकालना है हमको, तो अब हम 2 निकाल चुके हैं तो तीसरा रखिए। तो 4 गुणे 3 प्लस 5, तो यानी 4 3 12 प्लस 5 बराबर 17। अब हम n की जगह पे क्या रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो a4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 n के जगह पे 4 प्लस 5, 4 चौक 16 प्लस 5 आ जाएगा 21। अब यहाँ n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि हमें 5 पद चाहिए। 1 2 3 4 रख लिया, 5 रखेंगे। तो n की जगह पे 5 प्लस 5, तो 4 5 20 प्लस 5 कितना आ गया, 25। यानी हमारे जो 5 पद हैं वो आ गए 9, दूसरा 13, 17, 21 और 25। यही हमारे क्या आ गए, आंसर। यानी हमारे ये 5 पद हैं।